डियर फार्मा कैंडिडेट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडियन वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक क्रूड ड्रग। एक प्रकार से इनको आप कह सकते हैं सिनोनिम। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रूड ड्रग के कुछ अलग इंडियन नेम होते हैं, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं और इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जरूर से इनको आप लोग एक बार अच्छे से स्टडी करेंगे। क्लियर? देखिए तो क्या बोला गया, इंडियन वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक क्रूड ड्रग। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा इंडियन गम लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इंडियन गम किनको कहते हैं? तो ये आपका अकेशिया अराबिका, अकेशिया अराबिका को ही इंडियन गम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर इंडियन ट्रगाकांत, देखिए ट्रगाकांत अलग होता है, बट इंडियन ट्रगाकांत किसने कहेंगे? तो गम कराया को इंडियन ट्रगाकांत कहा जाता है, जो कि है स्टिरक्यूलिया यूरेनस। ठीक है, स्टिरक्यूलिया यूरेनस इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है गम कराया को, और गम कराया को ही इंडियन ट्रगाकांत कहा जाता है। तो यही कंफ्यूजन आ जाता है जब कभी भी मान लो आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन ट्रगाकांत, और ऑप्शन में आपको यदि ट्रगाकांत भी दे दिया जाए और गम कराया दिया जाए तो आपको इंडियन ट्रगाकांत के लिए गम कराया को टिक यहाँ पर करना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कुछ है। इंडियन साइलियम। ठीक है, इंडियन साइलियम किसे कहा जाता है? ये आपका प्लांटागो ओवाटा, जो कि इसबगोल, स्पागुला, इसबगोल, ये सारी चीजें इनको कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में। ओके, तो ये जो इंडियन जहां जहां पर लिखा है तो वो आपके लिए स्पेशल ड्रग हो गया एक प्रकार से। वहीं पर इंडियन सेन्ना, ठीक है, सेन्ना की अलग अलग वेराइटीज होती है, और यदि हम इंडियन सेन्ना की बात करेंगे तो ये आपके केशिया अंगस्टिफोलिया स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, जिसे टिनी वाली सेन्ना भी कहा जाता है, क्योंकि ये टिनी वाली एरिया में इनका कल्टीवेशन ज्यादातर किया जाता है, इसलिए इनको टिनी वाली सेन्ना हम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंडियन एलो। अब एलोवेरा में आपने बहुत सारी वैरायटी देखी होगी, एलो स्पिकाटा, क्यूराका एलो, एलो पेरी। तो यदि हम बात करते हैं इनमें से हमारा इंडियन कौन सा है, तो इंडियन एलो होता है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा ही जो हम लोग कहते हैं वो हमारा इंडियन वैरायटी होता है। क्लियर? इंडियन गोस्टबेरी, इंडियन गोस्टबेरी किसे कहते हैं? तो आपका अमला। ठीक है, यहाँ पे मैं अमला भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, जो अमला जिनको आंवला भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बोलचाल के लैंग्वेज में आंवला भी जिनको कहा जाता है, इनको अमला कहते हैं, और इनका बायोलॉजिकल सोर्स अम्बिलिका ऑफिसनेलिस होता है, इनको याद रखिएगा। अम्बिलिका ऑफिसनेलिस इंडियन गुशबेरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते जाएंगे, इंडियन रुबाब। अब रुबाब का भी अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, चाइनीज रुबाब, इंडियन रुबाब। तो चाइनीज रुबाब जो कि रोमांटिक रुबाब कहलाता है। अब बात करें यदि इंडियन रुबाब की, तो ये आपके रियम इमोडी और रियम वेबिएनम, ये दो आपके इंडियन वैरायटी होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इंडियन स्नेक रूट। इंडियन स्नेक रूट जो कि हमारा राउल्फिया होता है, जिनका बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटाइना। इनका मैंने आपको साथ ही साथ सिनोनिम भी बताया है, याद कर लीजिएगा। चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका इनको कहा जाता है, या फिर सर्पगंधा, सर्पगंधा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चंद्रिका, छोटा चांद, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? साथ ही साथ छोटा चांद के नाम से जानते हैं। तो राउल्फिया के बहुत सारे सिनोनिम हैं, और इनको इंडियन स्नेक रूट कहते हैं क्योंकि इनका रूट पार्ट यूज करते हैं, और रूट पार्ट इनका जो फ्रैक्चर है वो किस प्रकार से रहता है? ये सांप के लाइक ये नजर आते हैं। ठीक है, सांप के लाइक जब कभी उन्हें आप टच करेंगे थोड़े टेढ़े मेढ़े से, इस प्रकार से उनका रूट होता है सांप के जैसा, इसीलिए इंडियन स्नेक रूट हम राउल्फिया को कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इंडियन बेलाडोना। इंडियन बेलाडोना क्या कुछ है? तो आपका एट्रोपा एक्यूमिनाटा को हम इंडियन बेलाडोना कहते हैं। कैसे याद रखिएगा? इंडिया के लोग होते हैं क्यूट, ठीक है, यही ट्रिक लगाइएगा। इंडिया के लोग होते हैं क्यूट, तो क्यूट से एक्यूमिनाटा को याद रख सकते हैं। एट्रोपा एक्यूमिनाटा इंडियन बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंडियन स्क्वील। ठीक है, इंडियन स्क्वील और यूरोपियन स्क्वील दो इनके स्पीसीज होते हैं। तो इंडियन स्क्वील होता है, उनका बायोलॉजिकल सोर्स है अर्जीनिया इंडिका। ठीक है, अर्जीनिया इंडिका होता है आपका इंडियन स्क्वील। वहीं पर यूरोपियन स्क्वील की बात करेंगे तो वो आपकी अर्जीनिया मैरिटिमा कहलाती हैं। क्लियर? तो इंडियन की बात होगी तो इंडिया तो दिया ही गया है। फिर आते हैं इंडियन मेलिशा ऑयल। इंडियन मेलिशा ऑयल किसे कहती हैं? तो ये आपके सिम्बोपोगन फ्लैक्स
फ्लैक्सस, क्या होता है इनका बायोलॉजिकल सोर्स? सिम्बोपोगन फ्लैक्सस, जो कि लेमन ग्रास होगा। लेमन ग्रास को ही क्या कहा जाता है? लेमन ग्रास को ही हम लोग कहते हैं सिम्बोपोगन फ्लैक्सस, और यही इंडियन मेलिशिया ऑयल कहलाता है। इंडियन मेलिशिया ऑयल के लिए इन्हीं को याद रखेंगे, ये आपका लेमन ग्रास ऑयल, इनको क्या कहा जाता है? लेमन ग्रास ऑयल भी कहते हैं। क्लियर? अब ये तीन जो आ रहे हैं उनको तो आप लोग स्टार मार्क लगाकर रख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आपको इन्हीं में कंफ्यूजन भी हो सकता है, ये आप तीनों स्टार मार्क लगाकर करिए। जिनसेंग, देखिए इंडियन जिनसेंग आपने स्टडी किया होगा। अब जिनसेंग का आपने बायोलॉजिकल सोर्स देखा होगा, पनेक्स, या फिर इनको निंजीन कहते हैं, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये आपका क्या कुछ होता है? वो पेनेक्स वैरायटी है। बट यदि हम बात करते हैं इंडियन जिनसेंग किसे कहेंगे, तो इंडियन जिनसेंग हम कहते हैं विथेनिया सोमनीफेरा, जो कि क्या कुछ है? विथेनिया सोमनीफेरा को ही अश्वगंधा कहा जाता है। यहां पर आप लोग जरूर से नोट डाउन करेंगे, गंधा। ठीक है, अश्वगंधा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं, और ये इंडियन जिनसेंग कहलाता है, क्योंकि अश्वगंधा में भी इम्यूनोमॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह यूज में आता है, इसीलिए अश्वगंधा को हम क्या कहते हैं? अश्वगंधा हमारा इंडियन जिनसेंग कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो इंडियन सैफरॉन। अब आप लोग सैफरॉन जिसको केसर कहते हैं वो आपका क्रॉकस सैटिवस होता है, बट इंडियन सैफरॉन पूछ लिया गया तो आपका जो हल्दी है जिसे क्यूरक्यूमा लौंगा कहा जाता है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? क्यूरक्यूमा लौंगा, हल्दी, याद रखेंगे ये आपका क्यूरक्यूमा लौंगा जो कि हल्दी के नाम से जाना जाता है, उसे ही हम लोग इंडियन सैफरॉन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भी लिख दी, हरिद्रा या हल्दी के नाम से इनको हम जानते हैं, क्यूरक्यूमा लौंगा, जो कि इंडियन सैफरॉन होता है। फिर आएंगे इंडियन जैंसियन। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि इंडियन जिनसेंग बोला गया तो वो है आपका अश्वगंधा, पर यदि इंडियन जैंसियन बोला गया तब आपका पिक्रोइजा क्यूराओ, मतलब कि पिक्रोइजा को इंडियन जैंसियन बोला जाता है, और इंडियन जिनसेंग बोलेंगे तब जाकर अश्वगंधा होगा। इंडियन जैंसियन बोला जाएगा तो आपका पिक्रोइजा क्यूराओ, ठीक है, जिसको हम पिक्रोइजा भी कहते हैं, जो कि हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी रखता है। क्लियर? तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक ड्रग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपके बहुत काम में आएगी ये जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं इंडियन वैरायटी। ठीक है, तो इनको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, फिर इनसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम ऑफ इंडियन गूसबेरी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या कुछ इनका नाम होता है इंडियन गूसबेरी में। ऑप्शंस देखिए, अशोका बार्क दिया गया है, अम्ला दिया गया है, अर्जुना और बहेरा। तो अम्ला जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्बेलिका ऑफिसनेलिस के नाम से जाना जाता है, तो इनको आप लोग को याद रख लेना है भाई, सिनोनिम आपको यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अम्ला हो गया। नेक्स्ट है विच हर्बल ड्रग इज नोन एज इंडियन जिनसेंग। इंडियन जिनसेंग, ठीक है, ना कि जेंसियन, यहीं पर ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इंडियन जिनसेंग की बात करेंगे तो वो आपका होता है विथेनिया सोमनीफेरा, जिसे हम लोग अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर किया था, अश्वगंधा बोला गया और विथेनिया सोमनीफेरा तो आपका जिनसेंग होगा इंडियन जिनसेंग। इंडियन एलो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीसीज नोन एज, बताइए इंडियन एलो, देखिए एलो बार्बाडेंसिस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरा काव एलो के नाम से जानते हैं। एलो स्पिकाटा और एलो फिरोक्स, ये क्या होता है? ये दोनों मिलकर कैप एलो बनाते हैं। एलो पेरी जो कि सोकोट्राइन एलो के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो आपका एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा वार ऑफिसनेलिस, मतलब कि एलोवेरा ही है जो कि इंडियन वैरायटी के लिए जाने जाती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टिनिवेली सेन्ना इस, टिनिवेली सेन्ना को क्या कहते हैं? ये आपका इंडियन सेन्ना कहलाता है, जो कि है जो केशिया अंगस्टिफोलिया इनका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। और यदि बात करते हैं अलेक्जेंड्रियन सेन्ना तो ये आपका होता है केशिया एक्यूटिफोलिया। ठीक है, तो इन दोनों वैरायटी को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। आगे क्या है? विच वन इज नोन एज इंडियन जेंसियन। देखिए इंडियन जिनसेंग भी आया है क्वेश्चन और इंडियन जेंसियन भी आया है, इसीलिए कंफ्यूजन हो सकता है, इनको याद रखिएगा। जब जेंसियन की बात करेंगे तो वो आपका पिक्रोइजा होता है जो कि हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी
रखता है। तो जितने भी इंडियन वैरायटी इनको याद रख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिनोनिम ऑफ इंडियन सैफरॉन। इंडियन सैफरॉन का सिनोनिम क्या है भैया? इंडियन सैफरॉन किसे कहते हैं? पहले तो सैफरॉन जो केसर है वो है, पर इंडियन सैफरॉन की बात करेंगे तो जो वो हमारा होता है हल्दी, जिसे टर्मरिक कहते हैं, जो कि क्यूरक्यूमा लॉन्गा से ऑब्टेन होता है। तो तीनों चीजों को याद रखिएगा। हो सकता है आपको पूछा जाए क्यूरक्यूमा लॉन्गा लिखकर, या फिर आपको हल्दी बोल दिया जाए, या फिर टर्मरिक बोला जाए, तो यही आपका इंडियन सैफरॉन होगा। क्लियर? तो इनको पूरी तरीके से कंप्लीटली आप लोग को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए नाइपर में पूछा गया है, ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया है, फार्मासिस्ट में पूछे गए। तो इंपॉर्टेंट है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और खासकर इंडिया में आप रहते हो तो इंडियन वैरायटी को तो आपको जानना ही चाहिए कि इनका स्पेसिफिक इंडियन क्या कुछ नेम है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट डाइजेस्टर सीरीज के साथ, जहां पर इसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्टेड वे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर के साथ। ऑल दी बेस्ट।